मुझे लगता है कि रैली इस दौर के लिए एक ऐतिहासिक रैली होगी जो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक जरूरी राजनीतिक संदेश इस रैली से जाएगा। बस दो तीन विषय पर ही आप लोगों से कुछ बात करनी थी। एक तो जो राज्यसभा के चुनाव हुए और बिहार में भी जो इस सत्र में देखा, भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल एक खरीद फरोख्त की पार्टी बन गई। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली आज उस पार्टी का काम हो गया है उसके तमाम दलों को तोड़ना, सरकारों को तोड़ना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को खरीदना। तो जो चंडीगढ़ मॉडल हमने देखा, लगभग उसी चंडीगढ़ मॉडल के आधार पर ही हिमाचल में भी राज्यसभा का चुनाव लड़ा गया, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, और बिहार में 12 जनवरी से वही 12 जनवरी तो 12 फरवरी से वही खेल चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आज देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, और राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार का चरम देश में भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया। मुझे लगता है कि बिहार में खास तौर पर जो हो रहा है रेगुलर, उससे तो और दिख रहा है कि ये पार्टी पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा, बीजेपी का जो भ्रष्टाचार का कल्चर है बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें लगता है कि इस चुनाव में अन्य तमाम मुद्दों के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। तो चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में टिप्पणी की, लेकिन वो बिल्कुल साफ था, ये जो अपने आप में एक भ्रष्टाचार था, संविधान विरोधी एक तरीका था और आर्थिक भ्रष्टाचार भी था। और उसी भ्रष्टाचार के बल पर जो पैसे इकट्ठे किए गए, उसी पैसों से अब हर जगह सरकार गिराना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को, सांसदों को खरीदना, ये काम चल रहा है। तो एक तो ये कहना था आप लोगों से। दूसरा, दिल्ली में वकील हसन के घर को जिस तरह से गिराया गया, तो मैं तो हैरान हूँ ये सुन करके कि ये बुलडोजर राज कहाँ तक पहुँच गया है। नवंबर महीने में पूरे देश में इस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंततः हमारे देश के जो जिनको रैट माइनर कहा गया, आर्टिजनल माइनर्स, उन लोगों ने उन तमाम 40 मजदूरों को जो फंसे हुए थे सिलतियारा सुरंग में, जिसमें हमारे बिहार के बहुत सारे मजदूर थे, झारखंड के बहुत सारे मजदूर थे, तो इन मजदूरों को बचा गया। और वो जो मजदूरों को बचाया गया, उस पूरे बचाव कार्य का जो सबसे बड़े संगठक थे वकील हसन, और उनके घर को अतिक्रमण का आरोप लगा करके बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया, और आज वो सड़क पर बैठे हुए। तो जो जिनको पूरे देश ने माना कि हमारे देश का एक नेशनल हीरो है, और उनके घर को गिरा दिया गया। और बिल्कुल लगातार दिल्ली में इस तरीके से घर गिराया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, और हमें लगता है कि देश के लिए सोचने वाली बात है कि जो बुलडोजर राज जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, अब ये पूरे देश में पूरा तांडव चल रहा है बुलडोजर राज। तो पहले आवास नीति की बात होती थी, सबके लिए पक्का मकान 2022 तक इसकी बात होती थी। अब बस चारों तरफ अगर नज़ारा मिल रहा है तो बुलडोजर से आज कहाँ गिराया गया, कल कहाँ घर गिराया गया, कितने घर गिराए गए, अब इसी की चर्चा हो रही है। तीसरा, अभी कल जो विधानसभा में हमने देखा कि जो भाजपा का मॉडल है कि एक दिन में 1 दर्जन बिल पास करो बिना चर्चा, बिना बहस, और ऐसे ऐसे बिल पास करा दो कि बिना किसी बहस के, जिससे पूरे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो खत्म हो जाए। तो हमने देखा कि क्राइम कंट्रोल के नाम पर क्राइम कंट्रोल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। तो मैं हैरान हूँ कि नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने थे तो उनका तो एक ही क्लेम था सबसे बड़ा
कि बिहार में हमने क्राइम मिटा दिया, बिहार में जंगल राज था हमने समाप्त कर दिया और सुशासन ला दिया। दूसरा उनका क्लेम था विकास। तो विकास का क्लेम तो खैर अभी सर्वे से काफी उजागर हो गया। जिसको विकास कहते थे उस विकास के चिराग तले गरीबी का इतना घना अंधेरा है, तो वो तो दिख गया है। लेकिन अब ये क्राइम कंट्रोल के नाम पर तो पूरे बिहार के अंदर नौकरशाही को खुली छूट दे देना और बिहार को एक पुलिस राज में, इससे पहले पुलिस एक्ट भी किया गया, पुलिस राज में तब्दील कर देना। तो हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल जो मॉडल उत्तर प्रदेश में है, जोगी राज में बुलडोजर मॉडल, अभी तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश जी को ही सामने रख करके चल रही है, बस कुछ समय की बात है। बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी उसकी अपनी सरकार बन जाए और वो मॉडल आ जाए, योगी राज का मॉडल, माफिया मॉडल, बुलडोजर का मॉडल बिहार में आ जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे बिहार के सामने। और हमें लगता है कि हमारे साथियों ने तो विधानसभा में कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा में वो तो मौका ही नहीं था। लेकिन जो जिस तरह से आनंद फानन में ये पारित करा दिया गया, हम लोग इसको बिहार में एक बड़ा जन मुद्दा बनाएंगे और बिहार के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और ताकि बिहार 24 के चुनाव में अपनी भूमिका निभा सके, उसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो फिलहाल तो इतनी बात है।